आप सरकार को कलेक्टर के माध्यम से चेतावनी देके आए कि यदि 3 से 4 महीने में हमारा इन मांगों को नहीं माना तो 1 जुलाई 2025 को हम लोग जयपुर जा रहे हैं। सारे समाज इकट्ठा होकर विधानसभा घेराव करेंगे, लाखों की संख्या में वहाँ पे महा आंदोलन करेंगे। तो वो इनको कह रही है, सरकार कह रही है कि पारो, और 50-50 60-60 साल से बैठे हैं, 50 घरे ऐसे बैठे हैं, और तब इनको सरकार कह रही है कि पारो इसको। तो ये क्या गौचर है, कोई कैसे कह रहा है, कोई क्या गौचर है, कोई कैसे बता रहे, और कोई कह रहा है कि रबारी अल्लाह के, देवासी अल्लाह के, रायका अल्लाह के, ये कौन सा है? ये जो सीआई है गंगाराम हमारे को उस्का रहा है, लड़ाने के लिए उस्का रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि आप में पाउंड नहीं है इसलिए आप ये छोटे लोग आए हो, आपने 15,000 लोग आना चाहिए था। ये लोगों को उस्का रहा है। हम शांतिपूर्वक से काम कर रहे हैं। हम नोटिस हमारे जो साथ है वो आए हैं, नोटिस देने गए हुआ है, उस हमारे लोगों को ये खड़ा खड़ा उस्का रहा है, लड़ाई करा रहा है बेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर के कलेक्टर ऑफिस के बाहर, जहां पर डीएनटी समाज के लोग और घुमंतु जनजाति के जो लोग हैं वो भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं और भी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। चलिए लाल सिंह जी से मैं जानता हूं कि क्या किस बात का ज्ञापन था, 9 सूत्रीय मांगे कौन सी थी, और आप कलेक्टर साहब के पास जाकर आप आ रहे हैं, क्या उनका कहना है सर, उसके बारे में पूरा बताएं आप। आज हमने यहाँ पे जोधपुर में बहिष्कार आंदोलन 2 किया। यहाँ पे हमारी जो रैली है वो रायका बाग से निकली और कलेक्टर ऑफिस तक आई, और हमने यहाँ पे मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। हमारी पहली जो मांग ये है, और ये मांग हम लोग सरकार तक पहुंचा चुके हैं। पहली मांग है कि जातियों की सूची में उन्होंने बहुत सारी विसंगतियां की हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि वे जो जातियों घुमंतु जातियों को शामिल नहीं किया है उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन जो मेन हमारी जो मांग है कि 10% आरक्षण इन डीएनटी समाजों को अलग से दिया जाए, क्योंकि ये सारे समाज करीब 50 समाज है, वो कोई एससी में है, कोई एसटी में है और कोई ओबीसी में है। तो इनको सबको मिला के, और जो सरकार के आयोग ने भी रिपोर्ट दिया है, एक कैटेगरी बनाया जाए जिसे डीएनटी कैटेगरी बोल सकते हैं। 10% राजनीतिक भागीदारी दी जाए, पट्टे दिए जाए, जिसमें से 100 गज पट्टे का शहर में होना चाहिए, 300 गज गांव में होना चाहिए, 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा जाए। ये हमने जो आंदोलन है, ये दूसरा आंदोलन है, इससे पहले पाली में कर चुके हैं। आप सरकार को कलेक्टर के माध्यम से चेतावनी देके आए हैं कि यदि 3 से 4 महीने में हमारा इन मांगों को नहीं माना तो 1 जुलाई 2025 को हम लोग जयपुर जा रहे हैं। सारे समाज इकट्ठा होकर विधानसभा घेराव करेंगे, लाखों की संख्या में वहाँ पे महा आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ अभी विकास जो जी हैं, यहाँ पे वंचित समाज वर्ग भी आ गया है, प्लस पशुपालक वर्ग के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ आ गए। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम अपनी मांग को लेकर आएंगे। 1 जुलाई 2025 आप विधानसभा घेराव करेंगे अगर आपकी जो मांगे हैं अभी फिलहाल नहीं मानी गई? यदि उस टाइम विधानसभा होती है तो विधानसभा घेराव करेंगे, वैसे भी विधानसभा घेराव करेंगे यदि मांगे नहीं मानी जाती है। सेकेंडली, हम लोग वहाँ पे खाली एक दिन का आंदोलन नहीं करेंगे। इस बार हमारा यही स्ट्रेटजी है कि जो 10,000 जो लोग हैं वहाँ पे बैठे और किसानों की तरह हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती उठेंगे नहीं। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भी आप भी कलेक्टर से मिलके आए हैं, क्या उनका कहना है, क्या आपका कहना है? देखो, मेरा तो सीधा सीधा कहना है, हम तो जब लाल सिंह जी के नेतृत्व में और हम जितने भी घुमंतु विमुक्त जातियों के नेतृत्व में इस डीएनटी बहिष्कार बाइकाट जो करने का के, तो देश आजादी के टाइम में बाइकाट आंदोलन चला था, और के भी इस आजाद देश में अभी हमें मजबूर होकर करना पड़ रहा है। हमने तो इनके सरकार के जो आका जो बड़े नेता है, जो मदन दिलेवर जी हैं, जो घुमंतु जातियों के लिए आए दिन वो मीडिया में छाए रहते हैं, उनको हमने कहा है कि पहले बात तो आप ये घुमंतु जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? हम कोई तिब्बत के हैं, हम कोई बांग्लादेशी है, हम पाकिस्तानी है जो आप हमारे लिए एक नई आरडी बना रहे हो? जब आपकी मनसा साफ है, आप हमें पट्टा देना चाहते हो, रहने का घर देना चाहते हो, तो हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास पहचान पत्र है, आप उनसे दे दीजिए। अब इन्होंने क्या है कि हमारी जातियों को बांटने का काम किया। लालजी भाई जो हमारे पास खड़े हैं, ये रायका लगाते हैं,
रेबारी, रायका और देवासी एक ही जाति है, जबकि इन्होंने डीएनटी लिस्ट में रेबारी को मान लिया है, 2 जातियों को बाहर कर दिया है। मैं कालबेलिया समाज का लोग हूं, पहले मुझे जोगी लिखवा रहे हैं, फिर कालबेलिया लिखवा रहे हैं। बागरिया समाज के लोग जिसको केवल बागरिया, मोगिया, पारदी और बागरी एक ही जाति है, जबकि इन्होंने केवल बांट दिया। तो ये सरकार केवल इधर तो ये नारा दे रहे हैं कि आप बटोगे तो कटोगे, एक रोगे तो सब रोगे, तो उनका वो जो नारा है झूठला नारा है। और हम सरकार को ये कह रहे हैं कि हम लोग तो आज के नहीं, हम स्वतंत्र सेनानी वाले लोग हैं। हम लोगों ने इस देश के लिए संघर्ष किया है, आपकी धरोहर बचा के रखा है, आपकी कैम्बल को बचा के रखा है, आपके आन बान कालबेलिया की जो सारी संस्कृति वो हम लोगों ने बचा के रखा है। और हमारे पर जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी हमारे साथ अत्याचार हुआ था, क्यों हम इस देश के लिए लड़े थे। उन लोगों ने हमारे लिए कई काले कानून, इंडोबार, निकोबार हमारे लोगों को भेज दिया था। तो ये जो वर्तमान की जो लोकतंत्र सरकार है, इसके अंदर भी हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, ना हमारा रहने का घर है। अब इन्होंने 50 गज शहरी क्षेत्र में 50 गज जमीन देने की बात की, एक लेटरिन बाथरूम नहीं बनता है। ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग गज दे रहे हैं। अब इन्होंने 5-4 हजार पट्टे देके चुप कर लिया। जो बस्तियां 50-50, 60-60 साल से बची है, अरे भाई उनको रेगुलाइज करो ना। ये बसंत पंचमी पे कल पट्टा देने वाले थे, एक पट्टा इन्होंने दिया। तो ये कागजों के अंदर लोगों को एक कैबिनेट मंत्री अपने लेटर पैड पे एम्बेसडर लिख के किसी एक गैर समुदाय के व्यक्ति को घुमंतु जातियों के लिए 3 दिन के लिए कहता हम तेरे को एम्बेसडर बना दिया। सिर्फ आपका ये कहना है कि कागजों में काम है और मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख बनाया जा रहा है। अब इनको मूर्ख बनाया जा रहा है, पर ये घुमंतु जाति अब जाग गई है। अब हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। 2 लाख लोग 1 महीने की तैयारी करके हम जयपुर में जा रहे हैं कि तो हम जहर भरो आंदोलन करेंगे, कि तो ये सरकार नहीं है और क्या हम नहीं है। हम तो सरकार को कहते हैं जितनी भी तुम्हारी जेलें खोलनी है आप जेलें खोल ले। हमारे बाप दादे भी इस देश के लिए लड़ते लड़ते जेलों में मर गए, हम भी मर जाएंगे, पर जो हमारा 10% आरक्षण है इसको हम कतई छोड़ने वाले नहीं है। और हम तुम्हारे गले की हड्डी बन गए। और आज में जितनी भी पुलिस प्रशासन थी, जोधपुर की प्रशासन को भी मैंने चैलेंज कर दिया है कि जो आपका इस तरह का जो रवैया है वो आपका रवैया ठीक नहीं है। हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये आज जोधपुर में कार्रवाई है, कल हमारा जैसलमेर भी जा सकता है, जालौर भी जा सकता है, बाड़मेर भी जा सकता है, और राज्य के विभिन्न जिलों में हम जाएंगे और हमारे लोगों को जगाएंगे, पर तुम्हारी तो नींद हराम करके छोड़ेंगे। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। सरपंच प्रतिनिधि हूँ, गोपाराम देवासी, गांव बीरावास है। और सर मेरे गांव में 50 घर ऐसे हैं कि वो बैठे हैं, तो वो इनको कह रही है, सरकार कह रही है कि पाड़ो। और 50-50, 60-60 साल से बैठे हैं, 50 घर ऐसे बैठे हैं, और तो इनको सरकार कह रही है कि पाड़ो इसको। तो ये क्या गौचर है, कोई कैसे कह रहा है, कोई क्या गौचर है, कोई कैसे बता रहे। और कोई कह रहा है कि रेबारी अलग है, देवासी अलग है, रायका अलग है, ये कौन सा है। और कनेक्शन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और इनके लिए क्या गिराओ तो क्या कहाँ जाएंगे। हमारा तो जा रहा है तो वो बेड लेके बाहर चली जाते हैं, हम तो आते जाए वहीं भी बैठ जाते हैं। हम उनसे कुछ प्रतिनिधि है, पर भी अंगूठा सांप है। और 16 साल मैंने बैठ रही है करौली की डांग में, और 16 साल बैठ रही करौली की डांग में उप सरपंच प्रतिनिधि हूँ, और निर्विवाद मेरे को चुना है। और गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, घुमंतु जाति की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार तो भी नहीं मान रही है, क्या कर रहे हैं। जब हमको सड़कों पे उतरना पड़ा, जो सरकार टाइम पे मान जाए तो ठीक, हमको खून बहाना पड़े तो बांध सकते हैं, हम बहाने के लिए तैयार। जी सर, आप बताएं क्या कहेंगे। आज हम श्रीमान लाल सिंह जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं। पशुपालन संघ के माध्यम से हम यहाँ सोशल मीडिया पर समाचार सुनते हम आए हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर रायका, रबारी, देवासी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसे हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। जिसमें सरकारी जमीन का जो पट्टा है जो हमें वितरण किया जाता है, लेकिन वंदा मातृ का वितरण किया जाता है, वो हमें हक नहीं मिलता है। और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा वर्ग है और हमें आरक्षण नहीं मिलता है, और हम लोगों को बेघर कर दिया जाता है। इसलिए हम दुख पीड़ा के साथ हमें पाली से हमें जोधपुर आना पड़ा। इस आक्रोश आंदोलन के अंदर हम शामिल हुए, और यही हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा हक जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे, और एक काम हमारा सरकार से माध्यम से हमारी मांगों को जरूर से जरूर। आज हमारा 2 आंदोलन है, तो अभी एसडीएम साहब से हम मिल के आए हैं। अगर हमारे लाला जी सर ने जो लेटर मांगा है, पशुपालक के अध्यक्ष साहब ने लेटर मांगा है, वो लेटर अगर एसडीएम साहब हमारे को ओरिजिनल दे देगा तो और भी आगे विचार करेंगे।
और 1 जुलाई को जो जयपुर हम बहुत बड़ा बहिष्कार आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। ये जो सीआई है गंगाराम हमारे को उस्का रहा है, लड़ाने के लिए उस्का रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि आप में पाउंड नहीं है, इसलिए आप ये छोटे लोग आए हो, आपने 15,000 लोग आना चाहिए था। ये लोगों को उस्का रहा है। हम शांतिपूर्वक से काम कर रहे हैं। हम नोटिस हमारे जो साथ है वो आए हैं, नोटिस देने गए हुआ है। उस हमारे लोगों को ये खड़ा खड़ा उस्का रहा है, लड़ाई करा रहा है। बेटा बेटा मामला क्या था? इसने बोला है हम यहाँ शांतिपूर्वक खड़े थे, हम यहाँ खड़े थे कि आपके पास क्या पावर है, आप में पावर होता तो 15,000 लोगों को लेकर आता यहाँ। तो ये लोग हमारे को उस्का रहे हैं, हमारे को उस्का के लड़ाई कराना चाह रहा है। ये अधिकारी होके इसको हमारे को भड़का रहा है। काफी टाइम से हम आए, उस टाइम से इसको देख रहे हैं।